हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस फाइनली आप लोगों का फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हो गया। आप लोगों का एग्जाम के बाद आंसर की भी निकल के आया है। आई होप आप लोगों ने आंसर की देख लिया होगा और आपने अपने जो मार्क्स हैं वो वहाँ से अंदाज़ा लगा लिया होगा। अब एग्ज़ाम जो है ख़त्म हुआ, आप लोगों का रिजल्ट भी JKSSB में भी जल्दी ही निकालेगा। हार्डली आप मान के चलो 15 दिन 20 दिन का टाइम रहेगा, उससे भी पहले आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आने के चांसेस पूरे हैं। अभी के लिए देखो, पहली बात तो ये है जिन बच्चों के एग्जाम्स अगर अच्छे नहीं हुए, ठीक है, देखो एक क्लियर कट सी बात है, ना कोई झूठी आप लोगों को होप देनी है मुझे अपने एंड से, ना ही ये बोलना है कि आप लोगों का एग्जाम जो है अगर 60 मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप लोगों का एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा। एग्ज़ाम है 120 मार्क्स का एग्ज़ाम है। अगर 120 मार्क्स में के एग्ज़ाम में अगर आप लोग 70 80 85 90 जो है स्कोर नहीं कर रहे हो तो होपफुली मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का जो है एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप लोगों की कोई स्पेशल कैटेगरीज हैं जिसमें बच्चे लाई ना करें और वो एग्ज़ाम जो है वहाँ से आपका क्लियर हो सकता है। तो आपको जनरली जो है एग्ज़ाम देख के ये पता लगा है कि JKSSB ने एग्ज़ाम अब की बार वैसा नहीं डाला है जैसा कि हर बार डाला जाता है। वही घिसे पिटे क्वेश्चन आप लोगों को हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते थे। कुछ लेवल थोड़ा सा हाई किया है एग्ज़ाम का, नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सही आप लोगों के डाले गए थे। कुछ क्वेश्चन बोल सकते हैं कि हम लोग आउट ऑफ सिलेबस था। वो कौन कौन से क्वेश्चन थे आप उसको जो है वो टारगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे जाके आपके टॉपिक के साथ रिलेट करता ही करता है। जैसे हम लोग बात करें, बच्चे कह रहे हैं कि सर एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया लोकसभा वाला, एक कोई आप लोगों का नैक कुछ क्वेश्चन था समथिंग, वो आप लोगों का पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन था, वो वहां पूछा गया था आप लोगों का, तो उसको आप लोग टारगेट नहीं कर सकते हो। बट हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो JKSSB के एंड से जिसका आंसर जो है गलत फ्रेम किया गया है। पहली बात तो ये कि अभी तक मुझे नियर अबाउट 5-6 क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं, मैं भी अपने एंड से चेक कर रहा हूं, और जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी है उस सब्जेक्ट की वो भी उस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उसको देख रही है कि क्या इसका जो है एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा रहता है हमेशा, देखो जब भी आप लोग पूरे इंडिया में कोई भी एग्जाम आप लोग देने जाते हो तो लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है कि 2-3 क्वेश्चन जो है वो 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के आपको ऐसा फील होते हैं जिनका आंसर सही नहीं दिया गया है। आप लोग उसके अगेंस्ट हमेशा रिप्रेजेंटेशन फिल करते हो और देन फाइनली निकल के आता है 2-3 क्वेश्चन आपके डिस्कार्ड होते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो है उसके आंसर 2 लाई करते हैं, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन आप लोगों के चेंज हो जाते हैं। तो देखेंगे हमारा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे कैसे रहे हैं। आप लोग कमेंट करना, बताना कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये मत बोलना सेट ए क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन वहाँ पे पूरा लिख सकते हो, जहाँ फिर आप लोग जो है हमारे गिवन मोबाइल नंबर पे 9469, ठीक है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है आपका 9469860788, इस पे आप लोग मैसेज करके मुझे बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, और विद प्रूफ अगर आप लोग भेज दोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे एंड से। रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को ही फिल करनी है, ठीक है। हमारे एंड से जो भी मेरे 2-3 जो बच्चे होंगे जो बड़े क्लोज होंगे मैं उनको भेज दूंगा रिप्रेजेंटेशन के साथ, वो भी अपने एंड से इसको फिल करके आ जाएंगे। अब जितना भी मैं आपको बोलूँगा कि हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भर दी है, आप मत भरना, बट मुझे पता है कि आप लोगों ने भरना तो जाना ही जाना है, ठीक। अब एग्जाम की हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम का जो लेवल था वो थोड़ा सा हटके यहाँ पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि जो आप लोगों का कंप्यूटर का पार्ट था, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट में बच्चों को 7 से 8 क्वेश्चन इजी लेवल के लगे, 2-3 क्वेश्चन मुश्किल थे। इंग्लिश में भी सेम था आप लोगों का यहाँ, ठीक है, और जो 8 से 9 क्वेश्चन आपको सही लगे। देन बात करूँ मैथ और रीजनिंग, देखो मैं पर्सनली अगर बात करूँ ना मैथ और रीजनिंग की, ठीक है, मुझे लगता है कि 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों के आसान थे। कोई मुश्किल क्वेश्चन मुझे मैथ का यहाँ पे नज़र नहीं आया। हार्डली जिस बच्चे ने थोड़ा सा मैथ पढ़ा हुआ होगा, रीजनिंग पढ़ी हुई होगी, वो बच्चा इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड जो है सॉल्व करके दिखाएगा। बट तब भी 2 क्वेश्चन, एक आप लोगों का परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया और एक आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन था जो कि बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन था। उन 2 क्वेश्चन को आप लोग अगर छोड़ते भी ना तब भी 8 नंबर आपके यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाले थे। साइंस की हम लोग बात करें, ठीक है, साइंस भी आप लोगों की ईजी थी, बट कहीं ना कहीं पे हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो हम लोग 8 से 9 नंबर जो है साइंस के यहाँ मान के चलते हैं। अब जीके की बात करते हैं, जहाँ फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पार्ट की, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या था आप लोगों का, स्पेशलाइजेशन में अगर आप लोग जो है 50 के अराउंड जो है मार्क्स यहाँ लेके आ रहे हो तो अच्छा स्कोर है आप लोगों का यहाँ पे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन आप लोगों को गलत लग रहे हैं, वो चेंज आप लोगों के मे भी कैसे हो सकते हैं वो देखा जाएगा लास्ट में, बट क्वेश्चन थोड़े से आप लोगों के डिफिकल्ट लेवल के थे। अब जो आप लोगों के क्रॉस क्वेश्चन थे कि आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करना था, वहाँ पे भी आप लोगों से कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो जाती थी, बट वहाँ जनरली ना जो 4 चीज़ें होती थी उनमें एक रिलेशन बहुत आसान दिया हुआ था, वो आपका आराम से कनेक्ट होता था, उसको देख के भी आप लोग बाकी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। बट हाँ
हाँ, गलती होने के चांसेस है तो हम लोग 50 नंबर मानते हैं, और 15 to 16 आप लोग मान के चलो कि हमारे पास जो है जनरल नॉलेज में आप लोगों के आने चाहिए थे। अब यहां से ये आप लोगों का एक अच्छा स्कोर होता अगर आप लोग इतने मार्क्स यहां पे लेके आते। ये मैं कोई कट ऑफ के साथ इसको रिलेट नहीं कर रहा हूं। तो कट ऑफ क्या है, कट ऑफ एक्चुअल में ना आप लोगों का जो है वो रिजल्ट के बाद निकल के आता है। कट ऑफ पहले हम लोग जो है डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या है आप लोगों का यहाँ पे कि अगर मैं खुद की बात करूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, देखो यार ठीक है, सभी बच्चों सभी टीचर्स की बात कर रहा हूं। अभी आप लोग सिर्फ ये वेट कर रहे हो कि हर जगह से हमें कट ऑफ पता लगे कैसा है कैसा नहीं है। मैंने कल का पोल डाला है, ठीक है, उस पोल में अगर आप देखोगे तो 10% बच्चे जो है 4500 बच्चों ने पोल किया है, उसमें 10% बच्चे जो है वो बता रहे हैं कि हमारा 100 से ज़्यादा स्कोर है। जब आप लास्ट में रिजल्ट देखोगे तो इतने बच्चे वहाँ पे कभी नहीं होंगे। तो ये एक जो चीज़ है ये फेक चीज़ रहती है आप लोगों की। कट ऑफ फाइनली आप लोगों को एग्जाम के बाद ही पता लगता है। बट तब भी मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग जो है ना, आपका स्कोर अगर 87 से लेकर 93 तक बन रहा है, ठीक है, तो इतना स्कोर आप लोगों का अच्छा है। इतने मार्क्स आप लोगों के जनरली बनने चाहिए आपके एग्जाम की कट ऑफ निकलने के लिए। हो सकता है इससे ज्यादा आपका कट ऑफ रहे, हो सकता है कम हो, बट जनरली इतना मार्क्स आप लोगों का अच्छा है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बट अगर मैं यहां से देखूंगा आप लोगों का, तो अगर मैं सपोज यहां 2 नंबर आपके कंप्यूटर से निकालता हूं, 2 नंबर यहां से निकाल रहा हूं, 2 नंबर यहां से, 6 नंबर हो गया आपके यहां, 2 नंबर यहां से आप लोगों के निकाले 8, और 5 नंबर यहां से निकाले, ये कितने हो गए मेरे पास, और 10 नंबर यहां से, ठीक है 18, और आपके बन गए यहां पे कितने मेरे पास 23। तो आप लोगों के वही बात है कि अगर 90 के अराउंड जो है मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं, वो अपने आप को अभी के लिए सेफ मान के चले कि हमारा जो एग्जाम है उसके क्वालिफाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बट फिर वही बात कि कट ऑफ मैं नहीं डिसाइड करूंगा, वो जेकेएसएसबी और आप लोगों ने कैसा एग्जाम दिया है वो डिसाइड करेगा। तो आप लोग जो है 70 लेके आ रहे हो, 80 लेके आ रहे हो, 90 लेके आ रहे हो, वेट करो टिल एग्जाम जब आप लोगों का जो है रिजल्ट इसका निकल के आएगा। अब मैं यहां अगर क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो आप लोगों के क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है, बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है आप लोगों की यहाँ पे कि इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, इसमें भी बच्चों को दिक्कत है कि इसका जो आंसर है वो सही नहीं है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो था वो आंगनबाड़ी वाला क्वेश्चन था आप लोगों का, नहीं आंगनबाड़ी नहीं, आपका यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, मुझे क्वेश्चन थोड़ा स्किप हो गया है अभी माइंड से, ठीक है, आयुष्मान कार्ड वाला क्वेश्चन था आप लोगों का यहाँ पे, आयुष्मान भारत वाला क्वेश्चन था। उसमें भी जो था जेकेएसएसबी के एंड से जो है आंसर जो दिया गया है वो आप लोगों के रिस्पेक्ट में एक सही आंसर नहीं लाई कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लोकल सीट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे। इसमें भी बच्चों के आंसर जो है वो सही नहीं लाई कर रहे हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत वाला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो क्वेश्चंस यहाँ पे जहाँ तक मुझे बच्चे जो है रिपोर्ट दे रहे हैं क्वेश्चंस की, जैसे आपका यहाँ क्वेश्चन है कुछ सॉरी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सीट वाला हो गया क्वेश्चन आपका यहाँ पे। एक आपका क्वेश्चन था यहाँ पे विच थ्योरी प्रोवाइड बेसिस फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर डिप्राइव्ड सेक्शंस। ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि इसका जो आंसर है वो डी होना चाहिए, बट जेकेएसएसबी ने इसका आंसर जो है बी दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन है एक आप लोगों को यहाँ पे बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम पे, जिसमें जेकेएसएसबी ने आंसर दिया गया है बी, बट उसका जो आंसर है वो बच्चों को डी लग रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी के एंड से गलत है कि नहीं है, ये तो फिलहाल हम लोग जो है थोड़ा स्टडी करके डिसाइड करेंगे। आप लोग भी अपने एंड से स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग जो है सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है आपको यहाँ पे 9469860788, इस नंबर पे आप लोगों को मैसेज करना है और बताना है कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है और इसका जो सही आंसर है विद प्रूफ अगर आप लोग बताओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आप अपने एंड से कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस को आप लोग लगता है कि गलत है, आप लोग प्लीज़ बताना, ताकि हम लोगों का थोड़ा टाइम सेव हो जाए, हम लोग आराम से जो है वो बाकी क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगा सके, जो कि हमें जिसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या हमने फाइल करना है, क्या हमने बताना है प्रूफ, वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये बात रही आपकी यहाँ पे। अब एग्जाम में मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बताता रहा हूँ कि जो एग्जाम का एक जो तरीका रहता है ना, वो हमेशा यही तरीका रहता है कि आप लोग जनरली अगर देखोगे तो 90 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं से आप लोगों को किसी ना किसी साइड से किसी ना किसी जगह पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ रहेगा, आपको आता होगा। और देन आप लोगों के जो है 20 क्वेश्चन थोड़े आप लोगों के डिफिकल्ट लेवल के होंगे, जो आप लोगों के आपके थ्योरी पार्ट पढ़े हुए अच्छे बच्चों के जो है उनके आराम से यहाँ लग जाएंगे। और 10 क्वेश्चन आप लोगों के डिफिकल्ट रहते ही रहते हैं, जो कि आप लोगों को इस पेपर में देखने को मिला। थोड़ा लेवल हाई किया जेकेएसएसबी ने,
अच्छा पेपर डाला था मेरे एंड से, तो मैं ये बोलूँगा। और जो भी स्कोर आप लोगों का आएगा वो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से ही निकल के आएगा, ना कि ये डिसाइड करेगा कि आप लोगों ने जो है मेहनत सही की थी कि नहीं की थी। जितनी मेहनत की थी आप लोगों ने उसके हिसाब से ही आप लोगों का जो है वो रिजल्ट यहाँ निकल के आएगा। क्लियर? सो हम लोग आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है, अगर जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है कोशिश करो आगे आने वाला एग्जाम जो है, जैसे आपका नायब तहसीलदार है, पटवारी है, जूनियर असिस्टेंट है, जेकेपी एसआई, जेकेपी कांस्टेबल, इन एग्जाम्स पे आप लोग जो है अब मूव कर जाओ, ताकि एक जो मोमेंटम बना है आप लोगों का अपनी स्टडी को लेके वो आप लोगों का टूट ना जाए। 2-3 महीने का टाइम है, आप लोग आराम से टाइम लो अपने आप में, और जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उस पर फोकस करो। जो इंप्रूवमेंट रहेगी, जिन बच्चों के 60-70 मार्क्स आ रहे हैं वो 90 तक मूव करें, जिनके 80 आ रहे हैं वो 100 तक मूव करने की कोशिश करें, और जो टाइम है आप लोगों का अगले एग्जाम से पहले उसको अच्छे से यूटिलाइज ज़रूर करें। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।